हाय एवरीवन, मैं शोभनी पंडित फ्रॉम मरबन प्रखंड मुजफ्फरपुर बिहार। साथियों, आज हम बात करेंगे ग्रामीण चिकित्सकों को समायोजन में हो रही विलंब के लेकर के मैं विस्तार से चर्चा करने वाला हूँ। और आज एक एक पॉइंट्स को आप जानेंगे कि रीजन क्या है, सरकार अभी तक समायोजन क्यों नहीं की। वीडियो में बने रहें और लास्ट तक जरूर देखें ताकि एक एक पॉइंट को आप अच्छी तरह समझ पाएंगे और जान पाएंगे। साथियों, आप लोग देख रहे हैं लंबे समय से अनेक यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी और स्वास्थ्य संगठनों के माध्यम से भी, इसके साथ ही साथ जो हमारे शिष्टमंडल है या जो हमारे संगठन के आला अधिकारीगण हैं, इसके साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय हैं, सभी लोगों से अपने अपने चैनल के माध्यम से आपको जानकारियां मिलते रहती हैं। मैं भी आपको जो भी जानकारियां होता है अपडेट मैं देता हूं। साथियों, सरकार जब ट्रेनिंग कराने से पूर्व सरकार ने बोली थी कि आप लोग ट्रेनिंग लीजिए, परीक्षा दीजिए, पास कीजिए। और नियोजन की बात है तो पहले रास्ता बनेगा तब वन वे पगडंडी बनेगा, धीरे धीरे उस पर वन वे बनेगा, टू वे बनेगा, फोर। इस तरह का सरकार ने हम लोगों को भरोसा दिलाई थी कि क्रम बाय क्रम आपका काम होगा, समय लगेगा। लेकिन अभी तक 2019 से 2018 में जो फर्स्ट बैच उत्तीर्ण हुए, पास हुए, जो 21,000 के समथिंग में थे, लगभग 21,000 थे, लेकिन सरकार इस पर कोई अमल नहीं की और न नियोजन की। आप देखें कि अनेक संगठनों के माध्यम से जो बिहार के अनेकों विधायकों द्वारा ग्रामीण चिकित्सकों को समायोजन के लेके मांग पत्र दिया गया, उन्होंने भी मीडिया के सामने आकर के अपने भाषण में, अपने वक्ता में बोले कि आप लोगों की मांग जायज़ है और निश्चित ही आप लोगों की मांगों को हम सरकार तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। अब लेकिन सरकार अभी तक कुछ नहीं सुनी या नहीं कुछ की। इसके साथ साथ आपको सांसद महोदय जी भी हम लोगों को जब धरना प्रदर्शन हुआ उसमें आए, अनेक संगठनों के माध्यम से बुलाया गया तो वो आए। उन्होंने भी आश्वासन दिए थे कि आपकी मांग जायज़ है, हम आपकी बातों को सरकार तक पहुंचाने का कार्य करेंगे, लेकिन अभी तक सरकार कुछ नहीं की। इसके साथ साथ आप पटना में देखें, एक महीना से ऊपर ग्रामीण चिकित्सकों ने धरना प्रदर्शन देने का कार्य किया। धरना प्रदर्शन देने का उद्देश्य था कि ग्रामीण चिकित्सकों को समायोजन हो, सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया आवे और हम लोगों का कार्यक्रम हो, लेकिन सरकार उसमें जू तक ले नहीं हुआ। आप हम लोगों ने आप देखे कि जदयू कार्यालय का भी घेराव किए थे, उसमें से भी कुछ ये नहीं हुआ। आरजेडी कार्यालय का भी घेराव किया गया था, उसमें तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री से स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने बोले थे कि समीक्षा बैठक करेंगे तो फिर आप लोगों की बातों को, आप लोगों की जो मांग है उसको पूरा करेंगे, देखेंगे उसको क्या है नहीं है। सो नहीं हुआ। इलेक्शन से पूर्व में भी बोले थे, जब 2019 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था 18 में, तो उस समय भी जो है 18 या 19 में हुआ था, 19 में हुआ था, तो उसमें भी मैनिफेस्टो में लिखे थे, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव लिखे थे कि ग्रामीण चिकित्सकों को कार्यों में विस्तार किया जाएगा और निश्चित ही उनका ये होगा, समायोजन होगी, लेकिन सब फ्लॉप हो गया। आप लोगों ने देखे थे कि पटना में आत्मदाह के लिए प्रोग्राम बनाया था, आत्मदाह के लिए, जिसमें प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज भी किया गया। बहुत सारे हमारे भाई बंधु घायल हुए, डैमेज हुआ, किन्हीं का पैर टूटा, किसी का जख्म हुआ, और 2 दर्जन के आसपास में प्रशासन गाड़ी पर बैठा करके थाने भी ले गए। फिर बाद में तो छोड़ दिया गया, लेकिन बहुत सारा समस्या का सामना करना पड़ा ग्रामीण चिकित्सकों को समायोजन के लेकर के। और लगभग 100 से अधिक संख्या में हम लोगों ने नीतीश बाबू का समाधान यात्रा पूरे 38 जिला में निकला था बिहार में, तो सभी संगठनों ने, सभी ग्रामीण चिकित्सकों ने मिल के अपने अपने जिला में
जाकर के समायोजन के लेकर के ज्ञापन देने का कार्य किए थे। उस समय भी नीतीश बाबू मीडिया के सामने आकर के कुछ भी नहीं बोले कि जो है आप लोगों की मांग को पूरा किया जाएगा या आप लोगों को देखा जाएगा। सिर्फ और सिर्फ हम लोगों का लॉलीपॉप दिया गया। हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि सरकार हम लोगों को ट्रेनिंग जो दिलाई, मान सम्मान मिला, और लेकिन राज्य रजिस्टर खोल के अगर रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता तो और अति उत्तम होता। ग्रामीण चिकित्सक और इससे भी और बेहतर ढंग से आम जनता को सेवा दे सकते थे, कर सकते थे। लेकिन सरकार ये भी अभी तक कुछ नहीं की है। संभवतः उम्मीद है, लोकसभा चुनाव अभी तो आचार संहिता लागू है, इसलिए इस पर कुछ टिप्पा टिप्पणी करना गलत होगी। इसीलिए अब विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव सर पर है। चुनाव के बाद विधानसभा 2025 में चुनाव होने वाला है। उस पर सरकार का क्या चुनाव से पहले प्रतिक्रिया आता है उसको हम लोग देखते हैं। अगर नहीं कुछ होगा तो फिर हम लोग भी अपना वोटों का बहिष्कार करेंगे और हम लोग उसी पार्टियों को सपोर्ट करेंगे जो हमें सपोर्ट करेंगे। अब हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ नियोजन का रास्ता सिर्फ मिल रहा है। सिर्फ वो जो जदयू और बीजेपी का जो गठबंधन की सरकार बनी है, जिसमें उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री सम्राट चौधरी सर हैं, उनसे काफ़ी सारा उम्मीद ग्रामीण क्षेत्र पर टिका हुआ है। क्योंकि उन्होंने पटना में जब धरना प्रदर्शन हुआ था तो उन्होंने सोशल मीडिया के सामने में माइक के माध्यम से पूरे आह्वान के साथ, पूरे जोशो जुनून के साथ बोले थे कि आप लोगों का जो मांग है, उन्होंने मांग पत्र को भी रिसीव किए पाएँ और उसमें सारी को पढ़े कि क्या ग्रामीण चिकित्सकों की मांग है। मांग पर उन्होंने प्रतिक्रिया दिए थे कि आप लोगों का मांग बिल्कुल 100% जायज़ है और इस पर सरकार को मान लेनी चाहिए और इस पर सरकार को आप लोगों का जो इंश्योरेंस से लेकर के जो भी सरकार का जो समायोजन है, आप लोग तो अच्छे कार्य करते हैं, इस तरह की प्रतिक्रिया उन्होंने दी। अब तो उनकी सरकार बनी है, अभी तक किसी भी तरह का नोटिफिकेशन या कुछ ऐसा आपका जारी नहीं हुआ। लेकिन आने वाला ये जो आपका लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में निश्चित ही ग्रामीण चिकित्सकों की मांगों को पूरी की जाएगी, या हमारी उम्मीद है, या हमारा विश्वास है कि हम लोग होंगे कामयाब। क्योंकि नीतीश बाबू जब ट्रेनिंग दिलाएं तो हम लोगों का समायोजन भी करेंगे। जब उन्होंने ट्रेनिंग दिला करके रोजगार कर दिए हैं, रोजगार देने का कार्य निश्चित ही करेंगे। साथ ही साथ मैं बताऊंगा, जो हमारे सेकेंड बैच के ग्रामीण चिकित्सक जो 30,000 के आसपास में हैं, जिन्होंने परीक्षा दिए हैं, अभी तक रिजल्ट वेटिंग में है, तो जल्द ही आप लोगों का भी रिजल्ट घोषित होगा। और रिजल्ट घोषित होने के बाद जो हमारे थर्ड बैच के ग्रामीण चिकित्सक साथी हैं, उनका भी रजिस्ट्रेशन NIOS में चालू होगा। तो जो छूटे हुए जो रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं वो प्लीज़ ग्रुप से जुड़े रहें, ताकि आपको हर न्यूज़ अपडेट आपको मिलता रहे और आपका रजिस्ट्रेशन NIOS कार्यालय में आपका समायोजन हो, जिसे कि कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता कहें या यूँ कहें कि ग्रामीण चिकित्सक के रूप में सरकार जो दिया गया ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग करा करके आप मान सम्मान आप पा सकते हैं। लेकिन मैं ग्रामीण चिकित्सकों में कहना चाहता हूँ कि आप प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन सावधानी पूर्वक करना है। सिर्फ फर्स्ट ऐड करना है, सेकेंडरी के चक्कर में नहीं रहना है। पेशेंट के वाइटल को ज़रूर देखें, मरीज़ का सिम्टम्स क्या है, क्रोनिक तो नहीं है, या कुछ ऐसा चीज़ नज़र आवे, प्रतीत आवे, उसको ओनली प्राथमिक स्वास्थ्य फर्स्ट ऐड करें। और सेकेंड के लिए आपका जो स्थानीय जो हॉस्पिटल्स हैं, जैसे PHC हो गया, CHC हो गया, एडिशनल PHC हो गया, सभी जगह सुविधाएं उपलब्ध हैं, वहाँ पर ज़रूर भेजने का कार्य करें। गलती नहीं करें, क्यों गलती एक आदमी करता है, पूरे बिहार में ग्रामीण चिकित्सकों पर उसका बुरा असर पड़ता है। सरकार के
चाहे आम जनता के बीच गलत संदेश जाता है। इसलिए कोई ऐसा काम गलती नहीं करे जिससे कि हम लोगों का शर्मिंदा महसूस करे। ओनली फर्स्ट एड करे। सरकार का ट्रेनिंग देने का भी एक और मानसिकता था कि जो हमारे ग्रामीण चिकित्सक हैं, जो लंबे अरसों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जबकि लगभग ग्रामीण क्षेत्रों में 70% ग्रामीण चिकित्सक ही हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्रों को, गरीब गुरबा को प्राथमिक उपचार करने का कार्य करते हैं। ताकि क्यों नहीं इनको हम बेहतर ढंग से ट्रेनिंग दे करके ग्रामीण क्षेत्रों में फर्स्ट एड का कार्य अच्छी तरह सुलभ हो सके, और जिससे कि मौत का ग्राफ गिरेगा और उन लोगों का इलाज बेहतर होगा, और सेकंड के लिए अस्पतालों में लोग भेजने का कार्य करेंगे। इसी उद्देश्य के साथ सरकार हम लोगों का ट्रेनिंग दी है। इसी लक्ष्य के साथ हम लोग कार्य करेंगे, और शर्मिंदा महसूस कोई भी ग्रामीण चिकित्सक नहीं होगा। साथियों, हम लोग समायोजन होगा, जल्द होगा, लेकिन अभी थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। तो फिर मैं अगले वीडियो के साथ आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय बिहार, जय ग्रामीण चिकित्सक। धन्यवाद।